अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जिन्होंने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है उसमें हमने जो टॉपिक कवर करने हैं, जो बेसिक टर्म्स कवर करनी है, उसमें एक एसेट है, लाइबिलिटीज़ है और अकाउंट डेटर्स है और क्रेडिटर्स हैं, इनकम है, एक्सपेंसेस हैं। तो ये बेसिक टर्म्स इनको हमने डिस्कस करना है और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके बाद जो कमिंग लेक्चर है उसके लिए इन टर्मिनोलॉजीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। टुडेज़ लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे विद अस, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी व्यूअर्स, तो आज का पहली टर्मिनोलॉजी जो हमने डिस्कस करनी है वो है एसेट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की जितनी भी टर्म्स हमने डिस्कस करनी है वो बहुत ही अहम है। आज का लेक्चर बहुत अहम होने जा रहा है, तो एंड तक हमारे साथ रहिएगा क्योंकि ये अगर आपको समझ आएंगी तो फिर उसके बाद जो कमिंग लेक्चर है उसके कॉन्सेप्ट्स तभी क्लियर हो पाएंगे अगर आपने आज का लेक्चर अच्छी तरह से आपने इसको सुना। तो पहली टर्मिनोलॉजी है एसेट। Assets are things, properties are things owned by the business, जो कारोबार की मलकियत हों and used for earning profit, और कारोबार में प्रॉफिट इस्तेमाल करने, प्रॉफिट हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाएं। तो वो अशिया और जायदाद जो कारोबार की मलकियत हों, ओनरशिप में हों, उनकी ज़ाती हों और उन्हें बिज़नेस में प्रॉफिट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर एक बात मद्देनज़र रखनी है, अगर आपके पास रेंटेड शॉप है या फैक्ट्री है, रेंट की शॉप है और उसमें आपका बिज़नेस है, तो फिर वो शॉप उस बिज़नेस का एसेट नहीं कहलाएगा क्योंकि वो कारोबार की मलकियत नहीं है। आप उसको यूज़ तो कर रहे हो लेकिन दूसरी कंडीशन उसकी पूरी नहीं हो रही कि वो हमारी मलकियत नहीं है, बिज़नेस की ओनरशिप में नहीं है। तो इसके बाद दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है बच्चों, दैट इज़ लायबिलिटीज़। Liabilities are the debts or obligation of the business. Simply वो तमाम जिम्मेदारियां और कर्जे जो कारोबार ने लोगों के पे करने हैं उन्हें हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। तो एसेट्स जो मलकियत की चीज़ें हैं और लाइबिलिटीज़ जो कारोबार की ऑब्लिगेशन या डेट्स हैं। यहाँ पे डेट्स में बी साइलेंट है, उसे डेबिट्स नहीं पढ़ना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउंस एज डेट्स। उसके बाद नेक्स्ट है डेटर्स। इसका दूसरा नाम भी आपको याद होना चाहिए, अकाउंट्स रिसीवेबल। डेटर्स आर दोज पर्सन फ्रॉम होम यू हैव टू रिसीव, यानी वो पार्टीज़, वो लोग जिन्हें आपने उधार फ़रोख्त किया है माल। यहाँ पे कंडीशन क्या है, डेटर किस वक्त क्रिएट होगा, जिन पार्टीज़ को आपने उधार माल फ़रोख्त किया है और उनसे आपने इन नियर फ्यूचर आफ्टर 15 डेज़, 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स जो भी क्रेडिट टर्म्स हैं आपने उनसे पैसे रिसीव करने हैं, उन पार्टीज़ को हम डेटर्स कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है क्रेडिटर्स। आप इसे बिल्कुल ऑपोजिट समझिए डेटर का, यानी वो पार्टीज़ जिनके पैसे हमने देने हैं, यानी जहां से हमने उधार माल ख़रीदा है बिज़नेस के लिए, जो गुड्स हमने उधार ख़रीदी हैं, तो उन पार्टीज़ के बिज़नेस ने पैसे पे करने हैं। तो लिहाजा वो पार्टीज़, कंपनीज़ जिनके आपने बिज़नेस ने यानी पैसे अदायगी करनी हो इन नियर फ्यूचर, तो उन्हें हम क्रेडिटर्स कहते हैं। तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का डिफरेंस एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। डेटर्स वो पार्टीज़ हैं जिनसे आपने पैसे लेने हैं, यानी आपने उनको सेल किए हैं, गुड्स आपने उधार फ़रोख्त किए हैं और आपने मुस्तकबिल करीब में नियर फ्यूचर आपने उनसे पैसे वसूल करने हैं, लेने हैं पैसे। तो इन पार्टीज़ को हम डेटर्स कहेंगे। और क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे आपने उधार माल उठाया है, उधार माल ख़रीदा है और उन्हें आपने मुस्तकबिल में आगे अदायगी करनी है, तो उन पार्टीज़ को हम बिज़नेस के क्रेडिटर्स कहेंगे। उसके बाद व्यूअर्स है हमारा नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है, दैट इज़ एक्सपेंस।
एक्सपेंस इज़ अ कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हम गुड्स या सर्विसेज हम फ़रोख्त कर रहे हैं उनके ऊपर जो हमारा ख़र्च आ रहा है, यानी उनकी ख़रीदारी या अगर मैन्युफैक्चर है उनके बनाने का, उनको कारोबार तक लेके आने का, और फिर कारोबार में उनको फ़रोख्त के सिलसिले में जो भी अखराजात हमारे होंगे, जो भी लागत कॉस्ट खर्च होगी, दैट विल बी कॉल्ड एक्सपेंस ऑफ द बिज़नेस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें आपने जो गुड्स ख़रीदी हैं वो भी एक्सपेंस, उसको ख़रीद कर कारोबार में लेके आने का जो रेंट कैरेज आपने पे किया दैट इज़ आल्सो एक्सपेंस। शॉप में आपने मुलाजमिन रखे हुए हैं, एडवर्टीज़मेंट है, और जितनी भी कोई टैक्सेस हैं, कोई इंश्योरेंस है, जो भी अदायगियाँ हम कर रहे हैं आमदन हासिल करने के लिए, वो तमाम अदायगियाँ हमारी क्या कहलाएंगी? एक्सपेंस। यानी इन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड एक्सपेंसेस। लास्ट हमने जो आज के लेक्चर में डिस्कस करना है दैट इज़ इनकम, यानी आमदन। प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो अशिया या खिदमात आप फ़रोख्त कर रहे हैं जिस प्राइस पर, दैट प्राइस इज़ कॉल्ड इनकम ऑफ द बिज़नेस। तो जिस चीज़ का भी, अगर आपका गुड्स का कारोबार है, जो भी चीज़ें आप फ़रोख्त कर रहे हैं, तो जितने प्राइस पर आप बेच रहे हैं उसका डे एंड पर सम कर लिया जाए तो वो उस डे की हमारी इनकम कहलाएगी। तो यहाँ पर प्रॉफिट और इनकम का डिफरेंस रखना है। इनकम वो प्राइस है, वो कीमत है जो हम गुड्स या सर्विसेज को फ़रोख्त करके हम हासिल करें, वो अमाउंट दैट विल बी कॉल्ड इनकम। एक चीज़ और एक्सप्लेन करते चलें, यहाँ पे इनकम को रेवेन्यू भी कहते हैं। इसी तरह क्रेडिटर्स का दूसरा नाम अकाउंट्स पेएबल भी है। तो ये तीन ऐसी टर्मिनोलॉजीज आज की हैं जिनके दो नाम आपको जहन नशीन करने हैं। कुछ जगह पे बाज़ दफ़ा पेपर में या एग्ज़ाम में या कुछ बुक्स में ये दोनों वर्ड यूज़ किए जाते हैं। डेटर्स का अल्टरनेट जो है अकाउंट्स रिसीवेबल, इसी तरह से क्रेडिटर्स के लिए दूसरा नाम जो है वो अकाउंट्स पेएबल, ऐसे हिसाबात जिनकी हमने अदायगी करनी है, और इनकम के लिए रेवेन्यू। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर की टर्मिनोलॉजी उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, लेकिन अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई बात आपको समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप वो पूछ सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो आज का लेक्चर उम्मीद है होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर वो पूछ सकते हैं जो भी सवालात आपके जहन में हैं, क्योंकि इनका क्लियर होना, इन बेसिक टर्म्स का जो हमने अब तक के लेक्चर में और ख़ुसूसी तौर पे आज के लेक्चर में डिस्कस की हैं, इनका जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर है उसमें बहुत अहम इम्पैक्ट है। न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व करने के लिए उनकी बहुत ज़रूरत होगी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। स्टे विद अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।